हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए करंट अफेयर क्लास स्टार्ट की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर दोस्तों देखिए जितना भी करंट अफेयर आपका होगा वो पूरा मैं आपको कवर कराऊंगा पार्ट वाइज में। ठीक है, जैसे कि किसी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से मैं आपको एक एक पार्ट में पूरा करंट अफेयर जो है 2024 का वो मैं आपको कवर कराऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जो मैं वीडियो बनाऊँ, इसमें आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जितने महत्वपूर्ण आपका पुरस्कार हैं और साथ में आपके सम्मान हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। पुरस्कार एवं सम्मान जो भी आप 2024 के जितने भी इंपोर्टेंट पुरस्कार सम्मान है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर चाहिए 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो, या और भी कोई अगर आपका आने वाला एग्जाम हो, उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे कंप्लीट करंट अफेयर के, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2024 जितने भी हैं, ये आपके 1 जनवरी से लेकर के पूरा 31 अगस्त तक के हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। ये दोस्तों पता ही होगा, ये आपका कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपका दिया जाता है। कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये दिया गया 2024 में आपका प्रोफेसर BR कम्बोज को। अगला है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दोस्तों आपको दिया जाता है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और संस्थागत श्रेणी में दिया गया आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। अगर दोस्तों आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पैट एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, चाहे आपका पीसीएस हो, तो वहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार आपका यूपी में दिया गया है। ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि दोस्तों आपका लखनऊ में है। अगला दोस्तों आपका भारत रत्न पुरस्कार 2024। ये दोस्तों आपको दिया गया 5 लोगों को दिया गया, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें आपका कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और साथ में आपका चौधरी चरण सिंह, इन 5 को आपका दिया गया है। फिर अगला दोस्तों आपका विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, जो कि आपका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जो दोस्तों दिया गया, वो आपको 2 हवाई अड्डों को दिया गया है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और साथ में आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देख दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। या तो पूछ सकता है जैसे पीसीएस आरओ एग्जाम हो कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किस मतलब हवाई अड्डे को दिया, यानी एयरपोर्ट को दिया गया है, या तो ये पूछ सकता है। या दोस्तों इनमें से ये आपका नाम दे देगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा, या अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ये भारत के किस राज्य में है। तो इस तरह से भी आपका पूछ सकता है। तो यह पता होना चाहिए कि आपका कौन से राज्य में है। ये दोस्तों आपका कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, अगर हम बात करें अगला आपका, तो अगला आपका आता है संसद रत्न पुरस्कार, जो कि आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है, आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये भी 5 लोगों को आपको दिया गया है, जिसमें सुकांत मजूमदार जो कि आपका भाजपा के सांसद, इनको दिया गया है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना के सांसद, इनको दिया गया है। AK सुधीर गुप्ता जो कि आपका भाजपा के हैं। राम सिंह कोल्हे NCP के हैं। और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं। तो ये 5 नाम आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस से किसके ये याद होना कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए जिसको आपका पुरस्कार दिया गया है। फिर हम बात करें पद्म पुरस्कार 2024 की, तो यहाँ पर 5 पद्म भूषण दिए गए हैं आपके, 17 पद्म भूषण और 110 आपको दिए गए पद्म श्री। यहाँ दोस्तों पद्म विभूषण आपको इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए किसको दिया गया है। ये आपका 5 लोगों को दिया गया, जिसमें आपका बिंदेश्वर पाठक मरने के बाद इनको दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, जो बिहार से हैं। विजंती मालावाली कला तमिलनाडु, कोनिडेला चिरंजीवी ये कला में आंध्र प्रदेश से। M वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश। और पद्मा सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु। ठीक है, ये 5 नाम है आपको ध्यान रखने हैं। फिर है आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो दोस्तों ये दिया गया आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIM, ये है NIM HANS, ठीक है, बेंगलुरु को। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला आपका गोल्डमैन पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों दिया गया आपका आलोक शुक्ला को, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, फिर है आपका गोपटेक पुरस्कार 2024, दोस्तों ये आपका दिया गया है UAE की सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार, जो आपका रचनात्मक और नई खोजों के लिए विश्व भर की केंद्र या स्थानीय सरकारी संस्थानों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इतना दोस्तों पता होना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप 2024 में, क्योंकि दोस्तों ये आपका भारत को दिया गया है। ठीक है, भारत को सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, इसलिए दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत को दिया गया। अगर मान लो किसी और कंट्री को अगर दिया जाता तो ये पुरस्कार आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अगला आपका आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023, दोस्तों ये दिया गया आपका डॉक्टर बीना मोदी को। फिर आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, जो कि दोस्तों 2 लोगों को दिया गया। एक दिया गया आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य को, जो कि संस्कृत के विद्वान है, और एक दिया गया दोस्तों आपको गुलजार को, जो कि आपका उर्दू गीतकार है। ठीक है, और ये दोस्तों भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। फिर है आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024, दोस्तों ये भी आपका 2 लोगों को दिया गया है।
एक तो शशि थरूर को जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसका नाम है सेविलियर डी ला लीजन डी होनोर, ठीक है, ये आपका पुरस्कार का नाम है। और साथ में दिया गया आपका रोशनी नादर को, ठीक है, इन दोनों को आपका दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिर आगे है आपका सरस्वती सम्मान 2023, ये दोस्तों दिया गया आपका प्रभा वर्मा को, जो कि आपका मलयालम कवि हैं, और दिया गया दोस्तों इनको रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। फिर है आपका लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दोस्तों संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। इसका दोस्तों फिर आपका आता है ग्रैमी अवार्ड 2024, ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पता ही होगा आपको, संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी अवार्ड। भारतीय संगीतकारों को एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने, ठीक है, एल्बम डिस्क मूवमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम की श्रेणी में। अगर दोस्तों भारत को नहीं दिया जाता तो इतना इंपॉर्टेंट शायद आपके लिए नहीं होता। अब देखिए दोस्तों इसमें जो 5 संगीतकार शामिल है वो कौन कौन से थे, एक तो आपके जाकिर हुसैन इसमें तबला वादक हैं, जो आपके राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, शंकर महादेवन गायक, गणेश राजगोपालन वायलिन वादक आपके, और सेल्वा गणेश विनायक राम ये आपका ताल वादक हैं। तो ये 5 का नाम आपको पता होना चाहिए, साथ में आपके कौन सा किस क्षेत्र से संबंध है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा तबला वादक है, कौन सा आपका बांसुरी वादक है, ठीक है। तो यहाँ से देखा होगा तो जाकिर हुसैन वगैरह के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में, यूपी के एग्जामों में। फिर दोस्तों अगला आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, जो कि दोस्तों आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, सॉरी दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आपको दिया गया है, दोस्तों दिया गया आपका PT उषा को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका एबेल पुरस्कार 2024, इसको दोस्तों गणित का आपका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और दोस्तों ये दिया गया आपका मिशेल तालाग्रैंड को, ठीक है, कहीं दोस्तों तालाग्रैंड मिल जाएगा, कहीं आपको टेलाग्रैंड मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो आपका हिंदी अनुवाद है उसमें थोड़ा देखा ही होगा आपने इस तरह से होता है। ये दोस्तों आपका फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, इनको दिया गया आपका गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नाम इनका ध्यान रखना है, या ना रखो कोई बात नहीं है। फिर आपका लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, ये दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन को दिया गया है। फिर आपका भूटान का सर्वोच्च सम्मान, जो कि दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्यालपो है, ठीक है, ये दोस्तों दिया गया आपका नरेंद्र मोदी को। और दोस्तों देखिए भूटान का जो सबसे पुरस्कार है ये आपका, ये पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, ठीक है, इससे पहले किसी विदेशी को आपका पुरस्कार नहीं दिया गया है। फिर आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपको दिया गया है TM कृष्णा को, जो कि आपको कर्नाटक गायिका हैं, और यह पुरस्कार सिर्फ कर्नाटक संगीतकारों को दिया जाता है, ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार। आगे आपका मिस वर्ल्ड 2024, तो दोस्तों मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता वो जीता आपका क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि आपका चेक गणराज्य की है, ठीक है। फिर आपका खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024, दोस्तों ये आपका भारत को मिला है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे आपका इरास्मस पुरस्कार 2024, ये दोस्तों आपका अमिताभ घोष को मिला है जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए, ठीक है। अगला आपका PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024, जो कि दोस्तों आपका रतन टाटा को दिया गया है परोपकारी योगदान के लिए। फिर आपका IA गोल्डन कंपास अवार्ड, ये दोस्तों आपका श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है, और दोस्तों ये पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय उद्योग जगत से संबंधित व्यक्ति को आपका दिया गया है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आपका वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों पहला पुरस्कार इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपका दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया आपका बीना अग्रवाल और जेम्स वॉयस को, ठीक है, वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। आगे हम बात करें आपका नाइटहुड उपाधि, ये दोस्तों आपका सूर्य मित्र को दी गई है, यहाँ की भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत प्रदान करने में उनके योगदान के लिए आपका दिया गया है। फिर आपका ऑस्कर पुरस्कार 2024, यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को, सबसे अभिनेता ये आपका सिलियन मर्फी, और सबसे अभिनेत्री आपका एम्मा स्टोन, और सर्वश्रेष्ठ आपका डायरेक्टर यानी कि निर्देशक आपको दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। फिर आपका बॉब जोन्स पुरस्कार 2024, दोस्तों ये दिया गया आपका टाइगर वुड्स को, जो कि आपका गोल्फर है, नाम सुनाई होगा उनका आपने। फिर आपका जॉय अवार्ड 2024, जो कि आपका आलिया भट्ट को दिया गया है, और दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जॉय अवार्ड पाने वाली, ठीक है। फिर आपका CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि आपका क्रिकेट संबंधित है, दोस्तों ये दिया गया आपका रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को। आगे हम बात करें तो अगला आपका गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए, पता ही होगा दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार 2024, दोस्तों ये दिया गया आपका चंद्रयान 3 की टीम को आपका दिया गया है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि आपका मोहम्मद सलेम को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर हैं, इनको दिया गया, ठीक है। और किसके लिए दिया गया दोस्तों, ये दिया गया इनको गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजे के सबको गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की
छवि के लिए इनको दिया गया है। फिर है आपका आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका पावुलरी सब्बा राम को दिया गया है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इनके योगदान के लिए। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका मीना चरंद्रा को दिया गया है, शिक्षा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए। आगे आपका KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021, दोस्तों ये 2021 पुरस्कार लेकर दिया गया आपका 2024 में, ठीक है। ये दोस्तों दिया गया आपका रतन टाटा को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रूकर पुरस्कार 2024, दोस्तों ये दिया गया आपका जेनी एयरपिनबेक को, ठीक है, ये जो कि आपका जर्मन लेखिका है, और साथ में इनके साथ जो इनका जो आपका अनुवाद किया था वो थे आपके माइकल हॉफमैन। तो यानी केरोस पुस्तक के लिए दिया गया है, और केरोस जो बर्लिन की दीवार पर गिरने की पृष्ठभूमि पर आपकी आधारित पुस्तक है। फिर आपका 100 पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका श्रीनिवास R कुलकर्णी को दिया गया है, अमेरिकी भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और खगोल विज्ञान में योगदान के लिए इनको दिया गया है। अगला आपका अमन क्यूलिनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका आरती को दिया गया है। देखिए दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके यूपी के बहराइच जिले की 18 वर्षीय आपकी ई-रिक्शा चालक हैं, ठीक है, यानी कि इनको दिया गया युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। अगला आपका व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, दोस्तों ये दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को, ये आपकी असम की वन्यजीवी जीव विज्ञानी है। आगे आपका यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024, ये दोस्तों आपका गाजा में संघर्ष को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को आपका दिया गया है। फिर आपका पुलित्जर पुरस्कार 2024, ये दोस्तों आपका सार्वजनिक सेवा श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर प्रो पब्लिका को दिया गया है, खोज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया हन्ना ड्रेयर को न्यूयॉर्क टाइम्स की, ठीक है, संपादकीय लेखन के लिए आपका डेविड E हॉफमैन को द वाशिंगटन पोस्ट के, और विशेष पुरस्कार दिया गया आपका ग्रेट टेट को, जो कि गाजा में युद्ध को कवर करने के लिए आपका दिया गया है। फिर आपका आता है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका 23 लेखकों को दिया गया है। हिंदी में दिया गया गौरव पांडे को, इनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, ठीक है, और अंग्रेजी में दिया गया आपका के वैशाली को, संस्मरण जो था इनका वो था बेघर भारत में समलैंगिक और ये आपका डिस्लिक का विकास के लिए, ठीक है। उर्दू में दिया गया जावेद अंबर मिसवाई को लघु कहानी संग्रह स्टेपनी के लिए। यानी ये 3 ही नाम आपको याद रखने हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में और साथ में आपका उर्दू वाला, ठीक है, और भाषा को आपको याद नहीं रखना है। फिर आपका साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024, जो कि आपका 24 लेखकों को दिया गया है। हिंदी में आपका देवेंद्र कुमार को कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए, और अंग्रेजी में आपका नंदिनी सेनगुप्ता उपन्यास W हार्ट एंड अदर, ये आपका W हार्ट एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए, एनिमल्स फ्रॉम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम बिलान को आपका दिया गया है। फिर आपका नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दोस्तों दिया गया आपका विनोद गनात्रा को, जो कि आपके फिल्म निर्माता हैं। अगला आपका आता है संयुक्त राष्ट्रीय WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार, ये दोस्तों दिया गया आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स को C.DOT को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, जो कि आपको 70वें थे, ये दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड कांतारा को कन्नड़ फिल्म में आपकी, बेस्ट फीचर फिल्म का अट्टम को मलयालम फिल्म को, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आपका नित्या मेनन को, और साथ में आपका मानसी पारेख को, ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए, और स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया आपका मनोज वाजपेयी को गुलमोहर मूवी के लिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपका अगला आपका आता है बिलावाटनिक अवार्ड 2024, जो दोस्तों ये दिया गया प्रोफेसर राहुल R नायर को और प्रोफेसर मेहुल मालिक और साथ में आपका डॉक्टर तन्मय को, ठीक है, भारतीय मूल के जो आपका ब्रिटेन वैज्ञानिक हैं, इन तीनों को आपको दिया गया, इसलिए ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका विश्व जल पुरस्कार 2023-24, जो दोस्तों आपका केंद्र सरकार और यूनेस्को के सहयोग से आपको दिया गया है, और दोस्तों ये दिया गया आपका नोएडा प्राधिकरण को, क्योंकि ये यूपी को दिया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, जो कि आपका नीमा सरी खानी को दिया गया है, यूके की ये फोटोग्राफर हैं, और बर्फ पर सो रही ध्रुवीय भालू की तस्वीर आइस वेट के लिए आपका दिया गया है। फिर आपका KP नाम्बियार पुरस्कार 2024, दोस्तों ये दिया गया आपका S सोमनाथ को, जो कि आपका इसरो के अध्यक्ष हैं, इनको दिया गया है। फिर आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, ये दोस्तों आपका ग्रीष्मा कुठार, जो कि आपके स्वतंत्र पत्रकार, इनको दिया गया, और साथ में आपका रितिका चोपड़ा को दिया गया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार है, ठीक है, इन दोनों को आपका दिया गया है। आगे दोस्तों आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022, जो कि अगर हम बात करें आपका 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, तो सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य जो था वो गुजरात था, और टॉप परफॉर्मर था वो महाराष्ट्र था, और टॉप लीडर जो था वो था आपका पहले पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर था आपका यूपी। तो यूपी का यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर आपका उभरते पारिस्थितिकी तंत्र ये दिया गया छत्तीसगढ़ को। फिर आपका 1 करोड़ से कम जनसंख्या में बात करें तो सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, और टॉप परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश,
और टॉप लीडर आपका गोवा। फिर दोस्तों आपका आता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, जो कि स्वच्छता के लिए राज्यों की श्रेणी में अगर स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा एमपी को, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ को दिया गया है। फिर आपका 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इसमें 2 शहर आपके टॉप पर आते हैं, सूरत और साथ में आपका इंदौर। और 1 लाख से कम में बात करें तो वो आपका आता है सासबाद, ये महाराष्ट्र का। और स्वच्छ गंगानगर में शीर्ष स्थान वाराणसी का पहला, दूसरा आपका ये इंपोर्टेंट है यूपी का है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो आपका वो आपका महू छावनी बोर्ड है एमपी की। और स्वच्छता कर्मचारी के सबसे सुरक्षित शहर जो वो आपका चंडीगढ़ को दिया गया है। आगे आपका आईसीसी अवार्ड 2023, तो यहाँ पर दोस्तों आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए, जो कि आपका सर गॉरफील्ड सॉबर्ट्स ट्रॉफी होती है, ये आपका पैट कमिंस को दी गई है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम का कप्तान है। और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया उस्मान ख्वाजा को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को। और आईसीसी पुरुष उभरते क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया रचिन रविंद्रा, जो कि आपका न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें महिलाओं की तो आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया आपका चमारी अठापटू, जो कि आपका श्रीलंका की हैं। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये आपका हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज की। और आईसीसी महिला उभरती क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये लिचफील्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और साथ ही आपका आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये आपको दिया गया एन साइबर ब्रेंट को, जो कि आपका इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 की। यहाँ पर सबसे फिल्म का अवार्ड दिया गया आपका जवान को। सबसे अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नार्वे मूवी के लिए। फिर आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर, तो ये दोस्तों अवार्ड दिया गया आपका संदीप रेड्डी वाघा को, जो कि आपका एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। फिर आपका आता आर्किटेक्चर नोबेल प्रेजर पुरस्कार 2024, जो कि आपका रिकेन यामामोटो को दिया गया है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, जो कि दोस्तों आपका मीना चंद्रा को दिया गया है शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। आगे दोस्तों आपका है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार, ये दोस्तों आपका हेमा मालिनी और साथ में आपका सायरा बानो को दिया गया है। विश्व के सबसे हवाई अड्डे जो दोस्तों आपका जारी किया स्काई ट्रैक्स ने, तो इसके अनुसार विश्व का जो सबसे अच्छा हवाई अड्डा है दोस्तों वो आपका हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपका दोहा कतर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, जो कि आपका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को दिया गया बैडमिंटन में। रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया बैडमिंटन में। और पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 दोस्तों दिया गया आपका गोविंद राजन पद्मनाभन को, ठीक है, जो कि आपका जीव रसायन वैज्ञानिक हैं। विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया आपका चंद्रयान 3 की टीम को, ठीक है। इसमें विज्ञान टीम पुरस्कार जो दिया गया है वो चंद्रयान 3 की टीम को आपका दिया गया है। फिर आपका राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2024, ये दोस्तों आपका सुधा रघुरामन को दिया गया है, जो कि आपका शास्त्रीय गायिका है। और साथ ही बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 दोस्तों ये दिया गया आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जितने भी आपके इंपोर्टेंट पुरस्कार थे वो सारे मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। यानी कि अगर आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का जो भी पुरस्कार एग्जाम पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद का जो करंट अफेयर होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा 1 सितंबर से लेकर जब आपका आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। अगर दोस्तों आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो करंट अफेयर के, मैं बता चुका हूँ आपको, इस नंबर पर जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209, ठीक है। आपको पूरा टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे 1 जनवरी से लेकर पूरे 31 अगस्त तक के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।